नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तीसरे भाग की प्रविष्टि संख्या 23 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन का विषय आता है। आपदा प्रबंधन केंद्र और राज्य सरकारों दोनों का मामला है। गृह मंत्री ने इस दौरान उन चिंताओं का जवाब दिया जो कुछ सदस्यों ने आपदा प्रबंधन में सत्ता के केंद्रीकरण को लेकर व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, मैं आपके माध्यम से सदन और सदन के माध्यम से पूरे देश और सभी राज्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ही नहीं बल्कि स्थानीय निकायों और हर नागरिक को भी शामिल करना है। इसमें सत्ता के केंद्रीकरण का कोई सवाल ही नहीं है। शाह ने ये स्पष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन के प्रयासों से सभी पक्षों की सहभागिता होगी और इनका उद्देश्य सिर्फ प्रभावी प्रतिक्रिया देना है, न कि सत्ता केंद्रीकरण करना। डॉक्टर बोर्डे तक 24 सदस्यों ने इसके अंदर हिस्सा लेकर ये चर्चा को एक प्रकार से समृद्ध किया है। मान्यवर, आपदा प्रबंधन का जो विषय है वो संविधान की 7वीं अनुसूची के तीसरे भाग में कंकरन लिस्ट की एंट्री नंबर 23 में समाहित है। एक प्रकार से आपदा प्रबंधन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का विषय है। इसलिए कई सारे सदस्यों ने चिंता करी कि इसमें सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर को हानि होगी। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को, सभी राज्य सरकारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक ऐसी लड़ाई है जिसमें न केवल केंद्र सरकार, न केवल राज्य सरकार, पंचायत और हरेक नागरिक को जोड़ने की हमारी मंशा है। इसमें सत्ता के केंद्रीकरण का कोई विषय ही उपस्थित नहीं होता है। ये पूरा विधेयक अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो हमारी आपदा प्रबंधन के लिए जो लड़ाई है, आपदा के खिलाफ लड़ाई है, वो लड़ाई को एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच से आगे बढ़ाकर न केवल प्रोएक्टिव अप्रोच, इनोवेटिव अप्रोच और पार्टिसिपेशन करने वाले अप्रोच तक पहुंचाने का ये बिल में प्रयास है। मान्यवर, आपदा जोखिम निर्णीकरण के लिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सूत्रीय एजेंडा जो विश्व के सामने रखा है, मैं बाद में आऊंगा, मगर मुझे कहते हुए आनंद है कि विश्व के 40 से ज्यादा देशों ने इसका स्वीकार कर लिया है, इसको अपना। आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।